अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मेरी कामयाबी 2024, नया साल नया प्रोग्राम, पहला प्रोग्राम और पहले प्रोग्राम में मैं आप तमाम लोगों को कहूँगा खुश आमदेद, क्योंकि कहते हैं ज़िंदगी जो है वो पता नहीं होता कि अगला सांस आएगा या नहीं आएगा। समटाइम ऐसा होता है कि हम कुछ सिचुएशन सोच कर बैठते हैं, सिचुएशन बिल्कुल उसके बरक्स हो जाती है। समटाइम ऐसा होता है कि हम कुछ चीज़ों को प्लान आउट करते हैं, वो प्लान आउट वैसे नहीं होती, क्योंकि खुदा ने जो सोचा होता है, जो खुदा करना चाहता है वो बेहतर करता है। इसी के साथ साथ आज का जो शो है वो बिल्कुल मुनफरिद इसलिए भी है क्योंकि कहते हैं कि जब आप क्लास को शुरू करते हैं तो आपका जो टीचर होता है वो आपको सही तरीके से दरसगाह में आपको आगे बढ़ने के गुण बताता है, पढ़ने के गुण बताता है, सिखाता है। और आज जो हमारे साथ मौजूद है शख्सियत, प्रोग्राम में काफ़ी देख चुके हैं, लेकिन आज पहला प्रोग्राम इसलिए उनके साथ है क्योंकि हमें ज़िंदगी में किन चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है वो हमें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ना सिर्फ ज़रूरी है बल्कि हमें इन चीज़ों की भी ज़रूरत है कि हम ज़िंदगी में जिन चीज़ों को सीखते हैं उसको इम्प्लीमेंट क्यों नहीं करते हैं। तो डॉक्टर तारिक रहीम सोमरो साहब मेरे साथ मौजूद है जो कि CBM से वाबस्ता है। मज़ीद क्या क्या उनकी एम्बिशंस हैं, वो 2024 में क्या देखना चाहते हैं, 2023 में क्या उन्होंने चीज़ों को मिस आउट किया, या अब अगर वो सम करते हैं 2023 का तो उनको क्या फीलिंग्स आती हैं। उनको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। कैसे हैं डॉक्टर साहब आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले बताते चलो, डॉक्टर साहब को बुखार है, 2 नीली पत्ते में से सफ़ेद गोलियां निकाल के खा कर आए हैं, और क्योंकि ब्रांडिंग हो जाती है मैं नाम नहीं ले सकता, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। और कहते हैं कि इसी को टीचर कहते हैं, जो टीचर मजबूत होता है तो मुस्तकबिल बड़ा मजबूत होता है। बिल्कुल। तो यही आपकी हिम्मत, और बिल्कुल मैं ये कहूँगा कि ये एक जिंदा मिसाल उन लोगों के लिए है जो कि नाशुक्र हैं, ऑनेस्टली नाशुक्र हैं। वो इस वजह से कि मैसर होते हुए भी चीज़ों को आप जो हैं वो स्टडी आउट नहीं करते हैं, और आप जो हैं वो पहले से ही हार मान जाते हैं। ऐसा है या नहीं है? हाँ, ज़्यादातर ऐसे होता है। ऐसा ही होता है। अच्छा, सबसे पहले तो आपको 2024, क्योंकि हम दुनिया में भी रहते हैं, दीनी साल तो डिफरेंट है, लेकिन दुनिया में भी रहते तो उसको हम डिनाई नहीं कर सकते। तो मुझे ये बताएं कि 2023 की अगर हम बात करते हैं तो 2023 में क्या खोया क्या पाया? अच्छा, ये बड़ा टिपिकल क्वेश्चन। जी। क्या खोया क्या पाया। देखिए 23 साल, एक साल गुजर गया, ठीक। एक जिंदगी का एक बाप गुजर गया। ऐसा ही है। अच्छा, अब उसमें जो हमने, ऐसा होता क्या कि हम अपने प्लान करते हैं कि जी मैंने इस साल में ये करना है या ये नहीं करना। अपने आप को कुछ चीज़ों से रोकना होता है। जैसे इस्लाम का सबक है कि आप इन चीज़ों से रुक जाएं और इन चीज़ों को अपनाएं। तो हर कोई इंसान, अब भले वो मुसलमान हो ना हो, अपना एक एम बनाता है कि जी आई विल डू सर्टेन थिंग्स एंड आई विल डोंट डू सर्टेन थिंग्स। तो बिल्कुल ऐसे ही है, डोंट बिल्कुल ऐसे ही होती हैं, वो होती हैं। अच्छा, फिर हम अचीव भी करते हैं, कोशिश करते हैं। प्रॉब्लम ये होती है कि जो लोग कंसिस्टेंट होते हैं कि अपने पेशे में या अपने गोल्स में, वो कुछ ना कुछ अचीव कर लेते हैं। जैसे मैं रोज़ एक टू डू लिस्ट बनाता हूँ कि जी आज मुझे क्या करना है, तो उसमें से अगर 10 की लिस्ट बनी तो 6-7 हो जाती है, तो एक फीलिंग होती है कि मैंने कुछ कर लिया। जब हम पीछे देखते हैं एक साल गुजर गया तो हमने क्या खोया क्या पाया, तो मैंने तो कम से कम ये कहूँगा 75% जो मैंने जो सोचा था वो अचीव किया, माशाल्लाह। बाकी ये कि 25% फिर भी रह गई चीज़ें। ज़माना है, फिर उसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं 24 में, और प्लस कुछ और चीज़ें, कुछ और ख्वाहिशात, कुछ और जो है जज्बे, कुछ और विशन लेकर हम 24 में पहुंच गए। नहीं, अच्छा एक चीज़ मैं और भी कहता हूँ डॉक्टर साहब कि अगर आपकी सारी चीज़ें पूरी होने लगें तो फिर आप रब से भी दूर हो जाते हैं। बिल्कुल, तो बेहतरीन है कि सारी चीज़ें पूरी ना हो, तो आप रब के करीब रहते, कनेक्टेड रहते, क्योंकि हमारी शायद फितरत भी बन चुकी है। और एक चीज़ मैं आपके तवज्जुह से भी कहना चाहूँगा, क्योंकि आप माशाल्लाह बच्चों को पढ़ाते हैं और बढ़ाने के साथ साथ रहनुमाई भी करते हैं। तो मुझे ये बताएं कि आजकल की जो नौजवान नस्ल, अगर उसको एक चीज़ बता दी गई है, क्योंकि काफ़ी चीज़ें मैं ऑन एयर, क्योंकि नेशनल हमारा टेलीविज़न है और फैमिली चैनल है, मैं उस पर खुल के तो बहुत बात नहीं करूँगा, लेकिन जिन चीज़ों को मना किया गया है इस्लाम के अंदर, उस चीज़ों को पोर्ट्रे करके अपने इंस्टा आईडी, अपनी फेसबुक आईडी, अपनी जो भी वो सोशल ऐप्स यूज़ करें, उसके अंदर उसको हाईलाइट करते हैं ना, जो कि मना किया गया है, जिसको मकरूह फरमाया गया है, जिसको बहुत बुरा समझा गया है। तो उन चीज़ों को पोर्ट्रे करके क्या फील होता है कि नौजवान नस्ल सही तर्ज पे चल रही है? नहीं, बिल्कुल सही नहीं चली। असल में मसला ये कि नौजवान नस्ल चली है फ़्लो के साथ। ऐसा ही है। अच्छा, फ़्लो जैसे अब बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे मज़हब में या हमारे जो सोसाइटी है, जो नॉर्म्स हैं, उनमें भी बना है, लेकिन क्योंकि सब लोग कर रहे हैं तो हम भी करेंगे। तो ये एक रविश है कि दूसरों को कॉपी करना। अब ये रविश हमारे नौजवानों में बहुत आ गई। अब ये हो क्या रहा है कि फॉर एग्ज़ाम्पल इंस्टा की आपने बात की, कोई ट्रेंड पे कोई आ गई कोई चीज़, तो आप सबने एक फ़र्ज समझ लिया कि हमने उसी ट्रेंड पर कॉपी करना है, उसको फॉलो करना है। एक मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ कि बीच में एक आया था, सेलिब्रिटीज़ ने अपनी तस्वीर भेजी थी कि ये मैं 10 साल पहले 10 साल बाद,
उससे क्या होगा, सब लोगों ने भेजना शुरू कर दी। अब जो पीछे जो कंप्यूटर प्रोग्रामर हमारे जैसे बैठे हैं, उन्होंने सारी तस्वीरें जमा की और उसके बाद एक सॉफ्टवेयर बना लिया कि आप अगले 10 साल में आप कैसे दिखोगे। तो एक उससे चलें, वो चीज़ों से एक फ़ायदा भी हो गया, लेकिन हर चीज़ से फ़ायदा नहीं होता। हर चीज़ पर आपको देखिए, आप घर में हैं, एक हुदूद है आपकी, उस घर में आप क्या कर रहे हैं किसी को नहीं पता। अब आप खुद अपना बता रहे हैं कि मैं घर में क्या कर रहा हूँ या क्या कर रही हूँ, और मैंने कौन से कपड़े पहने हैं या क्या मैं पसंद करता हूँ या करती हूँ। तो ये सारी चीज़ें जो हमारी असास थी, जो हमारी प्राइवेसी थी, वो हमने खुद ही ओपन कर दिए। खुद ओपन कर दी तो फिर हम कुछ भी हो सकता है, उसके जो है सम्राट जो है वो बहुत ही मुश्किल भी हो सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं एक बात कहूँगा कि अगर जब मैं छोटा था तो मुझे ये कहा जाता था कि ये चीज़ मत सामने शो करो, ये दिखावा होता है, ठीक है। और आजकल दिखावे को दूसरा नाम ये दे दिया गया है कि ये बहुत फैमिली समझने वाला बंदा, ये हर चीज़ हमसे शेयर करता है, हालांकि है तो वो दिखावा ही, इटसेल्फ वो दिखावा है। तो क्या कहेंगे आप इस बारे में? बिल्कुल सही। देखें, दिखावा, अब मसला है कि हमारे नॉर्म्स चेंज होते जा रहे हैं सोसाइटी के। अगर देखें तो जैसे हम कहेंगे, जब हम बच्चे थे, हम टीचर जब आता था हम खड़े हो जाते थे। अच्छा, अब स्टूडेंट खड़ा नहीं होता क्लास में। अच्छा, जी, प्राइवेट सेक्टर में तो ऐसा ही है। सही। अच्छा, आप घर में जब मेहमान आता था तो सब मिलते थे, अस्सलाम वालेकुम, शेक हैंड करना और फिर वापस चले जाना। यहाँ अब वो हर कोई अपने अपने कमरे में बैठा हुआ है। मेहमान बेचारा खुद ही पूछता है कि कौन सा अली किधर है, सुमैया किधर है, सोफिया किधर है। बिल्कुल ऐसा ही। अभी मुझे दे दे। तो हमारे जो असल में सोशल मीडिया ने सारा काम जो है ख़राब किया है। सोशल मीडिया एक फ़्लो है। देखिए, हमें एक समझे नहर चल रही है, अगर आप यहाँ ड्राइव करेंगे तो नहर की फ़्लो पर आप यहाँ नहीं निकलेंगे सामने, आप यूँ निकलेंगे। अगर आपको बिल्कुल सामने निकलना तो थोड़ी सी जुस्तजू करनी पड़ेगी नहर में तैरते हुए, आपको थोड़ा सा बैकवर्ड जाकर तैरना पड़ेगा, तब जहाँ कर आप वहाँ उस लाइन पे पहुँचेंगे। तो वो जो हमने एफर्ट्स करने थे, जो ख़ानदानी एफर्ट्स, ख़ानदानी गाइडेंस के साथ, बड़ों की गाइडेंस के साथ, उस्ताद की गाइडेंस के साथ, वो एफर्ट्स हमने ख़त्म कर दिए। अब हम फ्लो पे हम यहाँ ड्राइव करें, उधर वहाँ रहें, और वो पूरा जो है हमारा जो कॉन्सेप्ट था, अच्छा उस रेजिस्टेंस के ऊपर आपने कहीं ना कहीं टॉलरेंस पैदा होनी थी, वो भी ख़त्म हो गई। अब हम जैसे दुनिया चल रही, अच्छा है बुरा है, किसी को परवाह नहीं है। सही। हम चल रहे हैं जो रविश चल रही, जो दुनिया चल रही है, ऐसा ही है। न बिगे देखे कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। अब देखें, मैं एक अंदाज़ा कर देखें, हम व्हाट्सएप पे हमारी बच्चियाँ अपने फ़ोटोज़ डाल रही होती हैं, ठीक है। अब व्हाट्सएप में तो ये कहते हैं जी ये एंड टू एंड इनक्रिप्टेड है, लेकिन ये व्हाट्सएप के मैसेज कहीं ना कहीं तो इमेज सेव हो रहे नहीं। आप जब स्टेटस पे रखते हैं तो 24 घंटे के लिए सेव हो रहे नहीं, तो वहाँ पर उसका बैकअप भी हो रहा है। अब ये कहीं ना कहीं से रिवर्ट होंगे। ऐसा ही है। अच्छा, फिर हमें पता भी नहीं है, इस मोबाइल को हम लेके गए किसी दुकान पे, कोई मसला हो गया, उस बंदे ने, अल्लाह के बंदे ने सारी कॉपी करके आपके, ऐसा ही है, ऐसा है। और फिर ब्लैकमेलिंग शुरू होगी दूसरे इतनी प्रॉब्लम्स है आजकल। तो मेरा ये मतलब मानना है, और ये हकीकत भी है, कि जो ट्रेडिशनल क्राइम थे वो कम हो गए, अब साइबर क्राइम पैदा हो गए। बिल्कुल ऐसा ही है। क्योंकि अब लोगों को पता ही नहीं कि यूज़ कैसे करें डिवाइस। देखिए, हर चीज़ का हक होता है, बिल्कुल, हर इजाद का भी हक होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो आप ये कप ये इजाद हुआ, उसका हक है कि भाई इसको कैसे रखेंगे, इसको कैसे धोएंगे, हर उसकी लवाजमात है। हमने डिवाइस यूज़ करना तो शुरू कर दी, उसका हक अदा नहीं किया। ऐसा ही उसका हक क्या है कि उसको कैसे करना है, हैंडल कैसे करना है, प्राइवेसी क्या है, वगैरह वगैरह, उस पर हम आ ही नहीं रहे। उस पर कोई नॉलेज, कोई शेयर नहीं हो रहा। बस हम धड़ाधड़ जैसे दुनिया चल रही है हम यूज़ कर रहे हैं। ऐसा ही है, ऐसा ही है। और साथ साथ एक चीज़ होती है कि मॉडल अपग्रेड करते हैं, अपनी स्टडीज़ को अपग्रेड नहीं करते हैं कि वो मॉडल है तो अच्छा उसमें क्या चीज़, मैंने जो लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा देखा, अच्छा जिसका कैमरा बहुत अच्छा फोकस करता है, भाई कैमरे के अलावा भी फीचर्स हैं, हो सकता है उसमें कुछ ऐसी डिवाइस इंस्टॉल्ड हुई हो जो कि आपके हिडन डेटा रखती है और उसके बाद आप कहीं पर भी सेल आउट करते हैं। ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि मैं जानने वाले हैं, उनका मोबाइल मैं लेकर गया, उनकी मतलब मिसेस का मोबाइल था, और मैंने दिखाया कि भाई बहुत अच्छे बंदे को दिखाया, पुरानी जान पहचान थी, सलाम दुआ थी, मतलब दोस्ती यारी नहीं थी, तो मोबाइल्स का काम करते थे। अच्छा, उनको मैंने कहा कि आप ये मोबाइल पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रही है कि ये स्क्रीन नहीं आ रही ना। अच्छा, उन्हें कहा गिरा है, मैंने कहा नहीं गिरा विरा तो नहीं है, अच्छा इसको खोल के देखना पड़ेगा। मैं कहा ठीक है जी। अच्छा, अब छोड़ के चले जाओ, भाई पे एतबार नहीं है, ढन है, पुराना बंदा, क्या बुराई तो कुछ नहीं है। उस दिन के बाद से फिर मैंने बहुत ज़्यादा इस चीज़ को अवॉइड करना शुरू कर दिया कि मैं कभी भी अपना पर्सनल मोबाइल भी नहीं छोड़ता। तो उस बंदे ने क्या किया, मैंने उसको कॉल किया, मैंने कहा भाई मोबाइल हो गया कि नहीं, भाई वो थोड़ा सा प्रॉब्लम है तो इसको ना 1 से 1.5 घंटा 2 घंटे लगेंगे। मैं कहा जी ठीक है। अच्छा, फिर 2 घंटे बाद उसने मुझे कहा कि मोबाइल हो गया, आके आप ले जाओ। लेके मैं चला गया, मोबाइल मैंने दे दिया। उसके बाद
3 दिन बाद मुझे वो बाजी कहती हैं कि आपने किसी को मेरा नंबर दिया था। क्यों, मैंने क्यों किसी को नंबर देना? कहते ये इस नाम के बंदे का मैसेज आ रहा है और वो उसने मेरे सारे मैसेजेस मुझे वापस फॉरवर्ड किए हैं। मियाँ बीवी की कुछ पर्सनल चैट्स भी होती हैं, ठीक है ना, वो हर चीज़ तो शेयर नहीं होती ना, तो उसने इस तरीके से हरकत की तो मुझे बड़ा दुख हुआ। मैं आपसे भी ये कहूँगा कि पर्सनल चीज़ें कभी छोड़ के ना, और ये बहुत अच्छी बात आपने की कि आपको अपनी चीज़ों की खुद ख्याल करना चाहिए। एक लवाजमात है ना, आपको उसका हक है, हर चीज़ का हक है। हक क्या है कि आप उसकी यूज़ कैसे करना है, उसको कहाँ यूज़ नहीं करना, कैसे जो है उसको हैंडल करना है, कब बंद करना है, कब खोलना है, ये सारी चीज़ें जो है उसके हुकूक में आते हैं। जैसे हमारे इंसानी हुकूक हैं तो इसी तरह हर डिवाइस के भी हुकूक हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और दूसरा ये कि हमारा जो माशरा है वो इस पे आ गया कि जी मेरे पास कौन सी डिवाइस है, जदीद से जदीद, मेरे पास जदीद गाड़ी कौन सी है, मोबाइल कौन सी। भाई मुझे मोबाइल यूज़ करना है, कार यूज़ करनी, जो मुझे ले जाए और पहुंचा दे सस्ते में। तो अब जो कंपटीशन है उस पर हम चल रहे हैं, उस कंपटीशन को अचीव करने के लिए हराम हलाल कि कोई कैद नहीं है, बस हमें अपनी कंपटीशन पे चलना है, हमें दिखाना है। अच्छा, अब ये वालिदैन भी है कि मेरा बच्चा के पास एप्पल नहीं है, दूसरे बच्चे के पास फला डिवाइस नहीं है, अब ये लेके दो, यानी ये हालात हो गए। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और कहूँगा कि ज़िंदगी में ना बच्चों से ज़्यादा माँ बाप में कंपटीशन आ गया। Exactly. अगर 5 स्टार वाला स्कूल नहीं है, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन 5 स्टार वाला स्कूल नहीं है तो बच्चा अच्छा नहीं पढ़ सकता। ज़रूरी नहीं कि 5 स्टार वाले स्कूल के अंदर, यानी 5 स्टार जो स्कूल हैं उसके अंदर बच्चा पढ़ने वाला बहुत ज़हीन होगा, वो नहायत ही नालायक भी हो सकता है। और वो बच्चा जो कि 1500 या 2000 का स्कूल मिल जाता है आपको इलाके में, उससे पढ़ने वाला बच्चा बहुत लाइक। और 2-3 मिसालें तो मेरे इलाके में हैं कि वो बच्चे गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ के इतना अच्छा पढ़े कि उन्होंने फिर क्वालिफाइड किया और अब वो अच्छे इंस्टीट्यूट्स में हैं, क्योंकि उनके अपने अंदर पढ़ने की लगन बहुत। तो येलो स्कूल के पढ़े हुए हैं, पीले स्कूल पीले स्कूल, हम ये आपके सामने बैठे हुए हैं। मसला ये नहीं है, मसला ये है कि अब आपकी बात की वालिदैन भी अब सोशल मीडिया पे, अच्छा जो वो खुद अचीव नहीं कर सकी, कभी फर्स्ट पोजीशन नहीं आई, अब 4 स्टूडेंट अगर एक स्कूल में उसमें बच्चा फर्स्ट आ गया तो लिखेंगे जी मेरे बच्चे ने फर्स्ट किया, अब्बों को मुबारक हैं, ये वो। अच्छा, इससे हो क्या रहा है, एक तो वो अपनी जो चीज़ें नहीं कर सके तो वो अपने बच्चों में ढूंढते हैं कि जी उनको किया जाए। दूसरा फिर वो नज़र के मौके दे रहे हैं सबको कि भाई आप नज़र भी लगाओ हमारी फैमिली के ऊपर। ऐसे एक फैमिली को जानता था मैं यूएई में, तो उन्होंने हर चीज़ मतलब फेसबुक पे या सोशल मीडिया पे डालनी थी। अच्छा, ये हुआ, एक वक्त आया, अच्छा वो उस अपनी तनख्वाह में पूरा भी नहीं कर रहे थे, फिर वो क्रेडिट कार्ड ये वो, आखिर ऐसा वक्त आया कि उनके पास मतलब पेमेंट के लिए नहीं था, आखिर उनको जॉब छोड़नी पड़ी, आखिर उन्होंने सारी चीज़ें वाइंड अप करके वो वापस पाकिस्तान आ गए। तो उससे ये हुआ कि एक तो वो अपना मैनेज नहीं कर पा रहे थे जो फाइनेंशियल, और दूसरा उन्होंने सारी चीज़ें अपनी, अब हर कोई जो पाकिस्तान में बैठा वो समझाइए कोई अमीर है, कोई अरबपति बंदा बन गया, ये भी कर रहा है वो भी कर रहा है, तो वो जो नज़र का तो कॉन्सेप्ट कुरान में भी है, तो नज़र भी लगना शुरू हो गई उनको और वो बेचारे प्रॉब्लम में आ गए। कहते हैं ना जन जर और ज़मीन को पर्दे की ज़रूरत, और ये कहा जाता है तो बिल्कुल गलत नहीं है। और इसी के साथ साथ पूछेंगे कि ब्रेक में कितना वक्त है, तो भाई बता दें कि अभी 2 मिनट मौजूद हैं, तो 2 मिनट हम बात करेंगे, फिर हम ब्रेक पे जाएंगे, क्योंकि हमारे जो कैमरे के उस पर हैं जाकिर भाई हों या हमारे छोटू भाई हों, दोनों जो हैं वो मौजूद होते हैं। तो मैं अब ये कहूँगा कि हमारे अंदर ना एक चीज़ और प्रॉब्लम है, मैं फिर उसके बाद हम ब्रेक पर चलते हैं, कि आप स्कूल में डाल देते हैं 10,000 फ़ीस है, टोटल आपकी आमदन 40,000 रुपये, ठीक है, घर का किराया भी निकालना है, बच्चे की आप वो स्टेटस को मीट अप नहीं कर सकते। जो बच्चे वो स्कूल में वो स्टेटस दिखाया जा रहा है वो आप मीट नहीं कर पाए, तो बच्चा एहसास कमतरी में भी चला जाता है। यही चीज़ें हैं। तो इसमें प्रोफेसर साहब क्या कहेंगे? देखिए, हमने असल में हमारे अपने भी मिथ्स हैं, हमारे अपने इश्यूज़ हैं। हमने एक तो फिनेंसेस की बात करें कि भाई आपने कि अच्छा ये दिखाना है कि मेरा इस बच्चा जो है अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है, उसकी कीमत, अच्छा ये अच्छा स्कूल ये नहीं है कि वो उसके बच्चे कितने ग्रेड ले रहे हैं, वो अच्छा स्कूल ये कि उसकी प्राइस टैग कितना है, ऐसा ही है। तो प्राइस टैग इज़ द इम्पॉर्टेंट हियर। अच्छा, अब वो उसमें आ गया, फिर उनको अच्छा बच्चों को जो टाइम आपने देना था माँ बाप ने वो तो दे नहीं रहे। अच्छा, एक्सपेक्ट करते हैं कि स्कूल से सारा पढ़ के आएगा, सारा ग्रेड भी वहाँ से लेगा, सारा कुछ सब कुछ। हम स्कूल जाते थे तो घर में आते थे तो माँ बाप पूछते थे भाई क्या है क्या नहीं, क्या पढ़ा क्या नहीं किया, वो भी ख़त्म हो गया। ऐसे ही तो हर चीज़ हम पूरा का पूरा डिपेंड करते हैं कि टीचर जो है स्कूल में, अच्छा स्कूल की हालत ये कि थोड़ा सा बड़े क्लास में जाए तो उनके ट्यूशन सेंटर खुले हुए हैं, अब वो ट्यूशन सेंटर में पढ़ाते हैं, वो अपने क्लास में नहीं पढ़ाते, तो उसका खर्चा अलग। तो ये पूरा एक आवे का हुआ बिगड़ा हुआ है। ऐसे ही आवे का आवे बिगड़ा जो हुआ उसको हम मतलब उसमें पेरेंट भी है, उसमें बच्चे भी हैं, उसमें असातिज़ा, मैं खुद उस्ताद हूँ, असातिज़ा भी हैं, सब इन्वॉल्व हैं। ये सब के सब अपना केश कर रहे हैं, अपने नॉलेज को, अपनी क्रेडिबिलिटी को,
अपनी कैपेबिलिटीज़ को। ऐसा ही है। और इसी के साथ डॉक्टर साहब एक ब्रेक, फिर वापस आएंगे, मजीद करेंगे कि 2023 को तो हमने डिस्कस किया, अब 24 को भी डिस्कस करना, तो बिल्कुल जनाब आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहे प्रोग्राम मेरी कामयाबी। और जनाब वेलकम बैक। और ब्रेक पर जाते जाते जैसे मैंने डॉक्टर साहब से कहा था कि हम जो है वो 2024 को अब डिस्कस करेंगे, तो जी डॉक्टर साहब जब 2024 आया तो आपको एक चीज़ जो कि मैं बहुत अफसोसदेह वाक़या भी हुआ कि बच्ची कुरंगी में उसको गोली लगी और उसकी डेथ हो गई। और वो बच्ची जो थी वो मेरे साथ आरजे हैं इरशाद शहजाद, उनकी भतीजी थी। अल्लाह ताला उसको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। बच्ची 7 साल की थी, छोटी है वो तो फूल थी, लेकिन कितना बड़ा लॉस है घर वालों के लिए। अब फजूल की एक एंटरटेनमेंट है आपकी, जिससे दूसरों को मसला हो रहा है, आप वैसे ही गुनाहगार हैं। अल्लाह ताला ने ये कहा ना कि आपका पड़ोसी अगर आपके शर से महफूज नहीं तो आप गुनाहगार हैं। ऐसे ही तो जब अल्लाह ताला ने खुला कह दिया फिर पीछे क्या? ये अमानत में ख़यानत है। बिल्कुल। अच्छा, अमानत का हमारा जो होता है नॉर्मली कॉन्सेप्ट कि अमानत ये कि मैंने कोई कीमती चीज़ आपके पास रख ली और आपने उसकी हिफाजत की, ये तो ठीक है, अमानत है। अमानत क्या है कि अमानत आपका जो हक है पड़ोसी का। अब 2 बजे रात को धमाके हो रहे हैं, यानी फायरिंग्स हो रही हैं, शादी है, भाई शादी है तो आप दूसरों को तो ख्याल रखेंगे नहीं। आपको अल्लाह ताला ने एक अच्छा मौका दिया जिसमें आप सुन्नत मोहम्मदी के तौर पर आप एक निकाह कर रहे हैं और कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन उसको फिर आपने दुनिया को दिखाने के लिए या वाट एवर द रीज़न और सारी रात आप लोगों को तंग कर रहे हैं। बच्चा कारी चला रहा है, उसमें साइलेंसर निकाल देता है, यानी हर तरह से देखें कि हम, अच्छा एक ट्रैफिक में चल रहा हूँ, मैं गाड़ी चला रहा हूँ और मैं गलत आ रहा हूँ सामने से, मेरा वो रोड ही नहीं, तो ये भी अमानत में ख़यानत है। एक और बात डॉक्टर साहब, ये आपकी बातें बड़ी आज कहते हैं ना मुझे साथ साथ सबक दे रही हैं कि हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट ये भी है, बेचारे मैं खुद कहता हूँ कि हमारी ट्रैफिक पुलिस, हमारी सिटी वार्डन्स, हमारे पुलिस वाले जो एहलकार जितने भी हैं, जैसे फ़ौज हमारी सरहदों पे होती है, फ़ौज भी जो पुलिस वाले भी हैं, उनसे भी अगर आपके पास कोई पावर है, आपके पास कोई कार्ड है या आपका कोई रिलेटिव किसी अच्छे ओहदे पर फायज है, उन बेचारों की सुनते ही नहीं है। Exactly. अच्छा, उनको फिर आगे से उनको भी बोला जाता है कि ऐसा हो जाएगा, तो ये चीज़ गलत है। आपको ये देखिए कि नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाना जब आप क्रिमिनल हैं ही नहीं। मैं अपनी अगर एक बात बताऊँ, मेरे घर के पास एक अरसे पहले एक छानबीन लगी थी, कोविड से पहले की बात मैं बता रहा हूँ। उस वक्त जब मैं इस चैनल पर नहीं था तो मैं एक FM चैनल पर जहाँ से मैं यहाँ पर आया, वहाँ पर अक्सर ना रेंजर्स खड़ी होती थी। अच्छा, उनसे सलाम दो आ गई। एक दिन उन्होंने कहा चलो ना, मैंने कहा मैं गाड़ी में बम बांध के आया हूँ। कहते बेटा गाड़ी में बम बांधते तो तुम इसमें बैठते नहीं। हाँ। ठीक है, तो उसने कहा कि ये बोलने का मुहावरा देखो, हम तो तुम्हें जानते हैं कोई भी। मैंने कहा देखो मैं डिफ़ॉल्टर नहीं हूँ ना, मेरी गाड़ी चेक करो। हाँ। ना उसमें आपको कोई मंशियात मिलेगी, ना ही कोई ऐसी चीज़ मिलेगी जो कि मना है पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक है, और ओवर स्पीडिंग मैं करता नहीं हूँ। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर ऐसा हर कोई सोचने लग जाए तो बेस्ट हो जाएगा सारा काम। जब आप नहीं है फिर आपने दुम दम आके भागना है। और फिर आज भी मैं जब ट्रैफिक से आ रहा था, ट्रैफिक सिग्नल बंद होते तोड़ना ज़रूरी है। ये वैसे मैंने तो आपने भी किसी सबक में पढ़ाया तो नहीं होगा अभी तक स्टूडेंट्स को कि जब बत्ती लाल हो तो जाना ज़रूरी है। हमने बचपन में सीखा था कि कैसे रोड क्रॉस करना है, जो ज़ेब्रा क्रॉसिंग है। अब तो ज़ेब्रा क्रॉसिंग नज़र भी तो नहीं आती कहाँ है। मैंने उस दिन टीवी में सुना कि ज़ेब्रा क्रॉसिंग आती है। अच्छा, अब देखें हमारी कौम है शॉर्टकट के ऊपर। ऐसे ही है। अभी भी आज ही मैं आ रहा था तो हम एक जगह खड़े थे गाड़ी साइड में करके, तो सारी ट्रैफिक आ रही गलत। अच्छा, उसमें बड़े बूढ़े सब। अच्छा, मुझे दुख ये हुआ कि अब पुलिस वाले ने हमें सबको रोका कि भाई रुक जाओ, इन गलत वालों को पहले जाने दो, क्लियर करो फिर निकलते। ऐसा ही है। हमारे यहाँ रूल्स बनते हैं। रूल क्यों बनते हैं? रूल आप देखें, रूल बनते हैं टू फैसिलिटेट पीपल। कोई भी रूल है, हमने कहा ये 1 वे है तो इसका मतलब ये कि टू फैसिलिटेट पीपल, के कोई एक्सीडेंट ना हो, कोई नुकसान ना हो। अच्छा, हमारे यहाँ एक वो बन गया कि जी मैं रूल तोड़ूंगा तो मेरी हैसियत है, और मुझे अगर कोई पुलिस वाला भी रोकेगा तो मैं कहूँ मैं फ़लाँ का बंदा हूँ, या मैं फ़लाँ हूँ, या मैं गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ, मैंने कार्ड दिखा दिया, या मैंने किसी का नाम ले लिया, वो मुझे सलूट करेगा, जाने देगा, तो ये मेरी अना को जो है वो तक़वियत मिलेगी, मुझे खुशी महसूस होगी। तो हम सारे वॉलेटर्स हैं, पूरी पाकिस्तानी को ऐसे ही है। हमें वॉलेशन करने में खुशी होती है। जो माइंड हम सेट करते हैं, माइंड हम कहते हैं ये जो है बंदा जो है ये जागीरदाना जहनीत रखता है या तालिबान की जहनीत रखता है। भाई ये जहनीत यही जहनीत है जो, अब वो भले अमीर ना हो भले गरीब हो, फिर भी वो जब वायलेशन करेगा तो वो फील करेगा यहाँ देखें मैंने ये कर दिया, मुझे किसी ने रोका नहीं, ऐसे दो बंदे बैठे हुए थे पुलिस वाले, मुझे नहीं रोका मुझे। तो अब ये जो रविश है हमारी, इसका कोई हल नहीं है। हमारी जो कौम है, हमें लीडर वो चाहिए जो कि हमें
ये 24 में अब इलेक्शन हो रहे हैं, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ कि हमें वो लीडर चाहिए जो ये ना बताए कि मैंने ये जी रोड बनाने, रास्ते बनाने, जॉब्स क्रिएट करनी है। नहीं 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 नहीं, हमें कौम को सुधारना है, हमारी कौम की जो अखलाकियात है उसको आगे लेके जाना है। ऐसा ही है, हमें ऐसा लीडर चाहिए जो बात करे कि जी मैंने कौम के जो बच्चे हैं 5 साल के जब स्कूल में आएंगे तो मैंने इनकी ये तरबियत करूँगा, ये बच्चे बड़े होकर क्या करेंगे। सही। हमें ये जब अब आज प्लानिंग करेंगे तो 20 साल के बाद उसका सबक मिलेगा। जब बच्चे वो तैयार होंगे तो 20 साल बड़े होंगे तभी वो मार्केट में आएंगे और अपना काम करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। एक वीडियो आपने देखी होगी कि वो जापानीज स्कूल में बच्चे आए, उन्होंने क्या किया कि टीचर ने डेलिबरेटली अपनी चीज़ें गिरा दी। बच्चे जैसे ही क्लास में आए बैठे नहीं, सारी चीज़ें समेटी, सेट की और फिर बैठे। तो उनकी तरबियत ऐसी कि जहाँ देखेंगे, अगर मैं देखूँगा यहाँ टिश्यू गिरा हुआ है, यहाँ पेपर गिरा हुआ है, अगर मेरी तरबियत होगी तो मैं वो चीज़ें ठीक करूँगा। मैं कहूँगा भाई मेरा तो घर ही नहीं, मेरा तो मकान ही नहीं है। जब हम ओनरशिप भी नहीं करते, हम यहाँ क्या घर में थूकेंगे, बाहर थूकते हैं। यही बात क्या घर में हम अपना टिश्यू किसी कालीन वाले कमरे में फेंकेंगे, हम बाहर रोड पे फेंकते हैं। ऐसा ही है। यही चीज़ है ना, हमारी जो ओनरशिप नहीं है, फिर हमारी तरबियत नहीं है। तालीम जो है ना, सिर्फ तालीम से काम नहीं चलने वाला। कौमें तालीम और तरबियत से बनती हैं, ठीक, तालीम से नहीं बनती। तो अगर हमारे इलेक्शन अभी होने वाले 24 में अगर ये होते हैं, अच्छी बात है। तो हमें लीडर ऐसा चाहिए जो ये ना बताए कि मैंने उसने करप्शन कर दी, उसने करप्शन कर दी, उसने पैसे खा लिए, उसने ये कर दिया। भाई कौम बनानी है मुझे। जो बच्चे हैं आज के 5 साल के बच्चे और 20 साल के बच्चों को मुझे क्या देना है, क्या पैगाम देना है, ऐसा ही है, क्या हेल्प करनी है। ऐसा ही है। ये फिर जो आज हुकूमत आएगी 20 साल के बाद फिर सबर हमें मिलेगा। बिल्कुल ऐसा ही है। ऐसे सबर मुझे आज भी नहीं मिलेगा कि हुकूमत वो खत्म हो जाएगी, कहेंगे जी हमने ये कर दिया। कुछ नहीं होगा, उसका सब इम्पैक्ट 20 ईयर बाद आएगा। ऐसा ही है, बिल्कुल ये अब कोई हमारी सोच ही नहीं। मुझे पता है कौन सी पार्टी का कौन सा लीडर ये सोचता है। नहीं, एक बात मैं और बोलूँगा यहाँ पे डॉक्टर साहब के, हमारे यहाँ पे ना जो आपने भी देखा होगा बड़ी बड़ी गाड़ियों में से शीशा उतारते हैं, पान की पी के फेंकते हैं, जो भी चीज़ खाते हैं वो बाहर फेंक देते हैं। इवन दो आप टिश्यू में रखकर अपनी गाड़ी में रखे, इतनी बड़ी अल्लाह ताला ने आपको गाड़ी दी है, चाहे वो छोटी है बड़ी है, गाड़ी है आपके पास, ठीक है। बाइकर हजरात का अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो वो समझ जाते हैं उनको भी गुटखा पान नहीं खाने चाहिए, जो कि मना है। अच्छा, यही लोग जब बाहर जाते हैं ना तो आपने भी अगर टिश्यू पकड़ोगे आपके हाथ से भी लेकर बिन में डालेंगे, ये गलत बात है वहाँ। तो क्यों आप किसी और की कंट्री को ऑन कर रहे हैं, अपनी कंट्री को गंदा कर रहे हैं। वहाँ जो लॉ के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन है, अब हाँ हमारे यहाँ वही मसला कि इम्प्लीमेंटर भी बेचारा गरीब क्या करेगा। उसको पता है कि अगर एसपी की गाड़ी खुद आएगी वो वायलेशन करेगी, या उसका बेटा उसकी गाड़ी में बैठा वायलेशन करेगा, तो बेचारा सिपाही क्या कर सकता है। ऐसा ही है। तो पूरे आवा क्या हुआ बिगड़ा नहीं। वहाँ पर इम्प्लीमेंट रूल ऑफ लॉ है, जब तक रूल ऑफ लॉ नहीं होगा कुछ नहीं होगा। असल में वहाँ पर जो इम्प्लीमेंटेशंस होती है ना रूल की, जैसे आपने इम्प्लीमेंट किया तो मैं किसी भी पोस्ट पे मैं बीच में बोल नहीं सकता। हमारे यहाँ पर फिर वो आ जाते पप्पा चाचा मामा ताया, तो उस वजह से बेचारों का होता है। बिल्कुल जी, हमें भी ख्याल करना चाहिए, चाहे वो कोई भी फोर्स हो, वो ट्रैफिक पुलिस हो, वो पुलिस हो, वो आर्मी हो, वो वार्डन हो, सिटी वार्डन हो, वो पाक आर्मी हो, पाक नेवी हो, जो भी हो, वो जागते हैं तो हम सेफ हैं, वो काम करते हैं तो हम सेफ है। ठंड है वो नहीं देखते, गर्मी है जब हम कहते हैं कि हमें कहीं सायादार जगह मिल जाए बैठे, तो वहाँ पर वो आपको, हमारे जो ट्रैफिक वाले हैं वो बेचारे भाई गर्मी में आपका ट्रैफिक मैनेज कर रहे होते हैं, तो उनकी भी कदर करें, वो भी माओ के बेटे हैं। ये बड़ा अच्छा मैंने सुना था कि कहते हैं कि हम भी तो किसी के बेटे हैं ना, हमारे बारे में क्यों नहीं सोचते। अच्छा, जो लोग फजूल बोलते हैं मुझे तो अजीब लगता है उन पर भी कि क्यों इन पर बोल रहे हो। आजकल मैंने देखा कि बड़ा अच्छे से ये निज़ाम चला रहे हैं माशाल्लाह, पढ़े लिखे बच्चे हैं, तो इन लोगों के लिए आप क्या कहेंगे। देखिए हमारा मैं एक एग्जाम्पल दूंगा। जैसे ये हाईवे की ट्रैफिक पुलिस अलग हुई थी, तो आपको याद होगा कि प्रॉपर तरीके से वो चालान देते थे और प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ें, उन्होंने बड़े बड़े MNS का भी चालान किया, अफसरों का भी चालान किया, इवन फौजी गाड़ियों का भी चालान हुआ, ठीक है। तो एक निज़ाम बन गया। अगर हमारे ये जो बच्चे हैं, जो नौजवान हैं, जो कि फोर्सेस में हैं, इनको अगर कानून की सही माना में पासदारी हम लोग करेंगे और वो इम्प्लीमेंट करना चाहें, तो ये हमारे बच्चे सारे प्रोफेशनल हैं, ऐसा नहीं ठीक है। लेकिन माहौल ऐसा बन गया है, उनको माहौल में ही वो सीख रहे हैं, माहौल से ही वो सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो ऐसा माहौल बना दिया गया कि भाई आपको मतलब वायलेशन, मैं कहूँगा ये मेरा रूल है, आपका अगर ये बंदा आएगा तो वायलेशन, ये आएगा तो वायलेशन अलो है, बाकी ये वाला आएगा जिसको पकड़ना है। अच्छा, फिर करते क्या, सारी बात है वो भी उनका भी है कि आ गया कोई वायलेशन वाला, भाई 50 रुपये दे दिए, वो कहेगा चलो जी। उसने कहा वैसे भी मैं 10 को तो छोड़ चुका हूँ, 10 बंदों को मैं वैसे छोड़ चुका हूँ, एक को और छोड़ देता हूँ 50 रुपये लेकर। तो एक निज़ाम ऐसा बना हुआ है हमारा।
उसमें हमारे बच्चे ट्रेनिंग देंगे उनको, जो फिर ये प्रोफेशनली, क्योंकि ऐसा नहीं है कि उन्होंने नहीं किया। मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ नेशनल हाईवे की, तो वहाँ पर सारी उन्होंने अच्छा करके दिखाया, लेकिन ठीक। मसला ये कि वही नेशनल हाईवे को नॉर्मल पुलिस में दे देंगे, वो फिर वही हो जाएंगे। आप, क्योंकि हमारे पास से 5 मिनट रहते हैं, जाते जाते मैं आपको ये कहूँगा, क्योंकि आज का मेरी कामयाबी बेसिकली कामयाबी जो प्रोफेसर साहब ने कहा वो यही चीज़ है, डॉक्टर साहब यही बार बार इम्प्लीमेंट कर रहे हैं इस बात का कि आपको शऊर भी होना चाहिए। ऐसे ही डॉक्टर साहब, ठीक है, तालीम, बुक पढ़ ली, बुक जिसने बनाई थी वो भी दुनिया से चला गया, वो रुका नहीं दुनिया पे, ठीक है, आपने बुक पढ़ी, लेकिन बुक के बाद आपकी तरबियत कितनी अच्छी की गई, ये चीज़। तो डॉक्टर साहब अब आप क्या कहते हैं 2024 के अंदर, आप क्या कहते हैं कि नौजवानों के लिए क्या मैसेज है आपका? सर, नौजवान को चाहिए कि अपने दीन से जुड़ें, ज़बरदस्त, अपनी कौम से जुड़ें, ठीक है, अपने वतन से मोहब्बत करें और ओनरशिप करें। और हर चीज़ का देखें शॉर्टकट, हम हर कोई चाहता है कि जी मैं जल्दी अमीर बन जाऊं, जल्दी अच्छी गाड़ी हो जाए, जल्दी अच्छी बीवी मिल जाए, ये सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन उनको पहुंचने के लिए जो स्ट्रगल है या जो प्रीरिक्विजिट्स हैं वो पूरे करने होते हैं। आप एकदम छत पे नहीं चढ़ेंगे, आपको सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेंगी। ऐसा ही है। तो ये जो चीज़ें हैं, क्योंकि वो देखते हैं कि यार ये तो फलां डायरेक्ट पहुंच गया ऊपर, मैं भी पहुंच जाऊँ, तो फिर उसी चक्रों में वो चलता रहेगा। तो जो भी अल्लाह ताला का निज़ाम है, नेचर जो भी कहती है उसके हिसाब से चल। देखिए, आप अल्लाह से जुड़ेंगे, ऑटोमेटिकली आप हम्बल हो जाएंगे, ऐसे ही, आप में टॉलरेंस पैदा होगी, सही, ठीक है, आपको दूसरे का एहसास होगा, सिंपैथी नहीं करेंगे, एम्पैथी करेंगे। ऐसे ही है। फिर आप जब वतन से जुड़ेंगे तो आपको वतन से मोहब्बत होगी, वतन के लिए काम करेंगे, आप देखेंगे जी जो वतन के लिए ये अच्छा है ये मैं करूँ, ठीक है जी। उसके बाद ओनरशिप बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल ऐसा ही आप है। ओनरशिप के बगैर कुछ अचीव नहीं कर सकते। तो नौजवानों का मुस्तकबिल बड़ा अच्छा है, लेकिन मसला ये है कि उसूल हमारा है, हमने अपने नौजवानों को गाइड ही नहीं किया, वो तरबियत ही नहीं दी। तो मैंने कहा कि अभी भी वक्त नहीं गया, अभी भी हम अगर नौजवानों को अभी शुरू करेंगे तो अगले 20 साल तक ये कंटिन्यू करेंगे तो फिर हमारी कौम सुधरेगी। आप यकीन करें, रिसर्च ये कहती है कि किसी मुल्क का रवैया देखना हो, किसी मुल्क की हालात देखो, उसकी ट्रैफिक को देखें, तो हमारे देख लें कोई वन वे नहीं है, कोई रूल नहीं है, तो इसका मतलब पूरे मुल्क में रूल ऑफ लॉ है ही नहीं। फुटपाथ पे बाइकें चढ़ा देते हैं। कोई हमारे मुल्क में भी नहीं, देख लें, आप करोड़ों की करप्शन कर दें, कुछ पैसे दे दें प्री बार्गेनिंग में, आप फारिग, आप के पास सबूत नहीं है, आप फारिग, वही बंदे फिर इलेक्शन में आ जाएंगे। तो ये सिस्टम ऐसे ही रहना है। अगर हम इसको अभी भी हमें लीडर को मिल जाए जो कि कौम को सुधारे, जो कि ये बात ना करे कि जी मैंने ये करना है, मैंने वो करना, उसने करना भाई मैंने अपनी कौम को कैसे सुधारना, उसकी इथिकल वैल्यूज़, मोरल वैल्यूज़, इखलाकियात को कहाँ तक पहुँचाना है, उसका टारगेट ये होगा तो ये कौम सुधरेगी। बाकी मुझे समझ, उसका अपना इखलाक अच्छा होगा तब होगा, है, बाकी मुझे समझ में मुश्किल आ रहा है कि क्या होगा, फिर वही अगले 5 साल इसी तरह चलेंगे। सब इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, लेकिन आपको दोबारा ज़रूर बुलाना, क्योंकि जो हम्बल नेचर आपका है ना, मैं एक बात आपके लिए कहता हूँ, इवन आपके एब्सेंस में भी, कि इतने प्यार से आप समझाते हैं, बताते हैं, ऐसा लग रहा होता है कि मैं क्लास में बैठकर कुछ सीख रहा हूँ और मैं सीख कर वाकई में जाता हूँ। तो अल्लाह ताला ये सफ़र ऐसे ही जारी हो, सारी रखे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आज आपके आने के लिए। और ये चीज़ सबसे पहले जाते जाते मैं ये कहूँगा कि अनीक भाई जो कि कोऑर्डिनेट करते हैं प्रोग्राम को, उनके भतीजे को जो है वो कैंसर है और साथ साथ काफ़ी तबीयत उनकी ख़राब है। तो जो भी प्रोग्राम देखे अनीक भाई के भतीजे के लिए ज़रूर दुआ करें, क्योंकि माँ बाप का जो लाल होता है, जो जिगर का टुकड़ा होता है, जब वो बीमार होता है तो पूरी फैमिली डिस्टर्ब होती है। और अल्लाह ताला इस मुश्किल घड़ी में उनको सब्र दे और साथ साथ अल्लाह ताला बच्चे को शिफा अता फरमाए। मुझे, मेरी टीम को, मेरी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।